Good morning class. This is your English grammar class for class first. So before your test we had completed chapter number 4. So in today class we are going to start our next chapter, that is common names and special names. Common names and special names, which is given at page number 19. So take out your book and come on page number 19, and here is your page number 19, and in this page, 1 minute, and in this page chapter 5 is given, and the name of chapter 5 is common name and special names. What is given? Common name and special names. कॉमन नेम क्या होता है? मीन्स एक समान नाम होता है जिससे सब कोई उस चीज को या उस व्यक्ति को जानते हैं, ठीक है। और स्पेशल नाम क्या होता है? उस समान का, उस कॉमन जो थिंग है या पर्सन है, एनिमल है, वो जो है उसका कोई स्पेशल कोई नाम हो जिससे हम उसे पुकारते हैं या जानते हो, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेशल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो मोटिव क्या है यहाँ पे? टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम। अब यहाँ पे हमें कॉमन नेम और स्पेशल नेम के बीच में अंतर समझना है, ठीक है। कॉमन नेम और स्पेशल नेम, इसी को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है। कॉमन नेम जो है वो सारे कॉमन नाउन में आते हैं और स्पेशल नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन में होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे दिया भी है जो मैंने अभी बताया, स्पेशल नेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर नाउन। स्पेशल नेम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है। कॉमन नेम दिया है एक साइड स्पेशल नेम दिया है। मतलब एक कॉमन फॉर्म में आप किसी चीज को जान रहे हो और उसका एक स्पेशल नेम। फॉर एग्जाम्पल टीचर मतलब यहाँ क्या है? शिक्षक का ग्रुप है, ठीक है। अब टीचर हैं तो आपके स्कूल में कई सारे टीचर्स हैं, तो वो एक कॉमन नेम है। आप ये देख के कहते हैं ये मेरी टीचर है, ये कहते हैं ना, तो वो एक कॉमन नेम है। बट अगर आप ये कहेंगे कि ये हमारे अरुण सर हैं या हमारे अनीता मैम हैं, इस तरह से कोई नाम लेके बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्पेशल नेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया है टीचर और ये लेडीज टीचर है तो इनका नाम क्या है? कविता। तो कॉमन नेम इनका क्या होगा कि ये जो प्रोफेशन है इनका, जो जिस ग्रुप में आती है, किसके ग्रुप में आती है? टीचर्स के ग्रुप में आती हैं, तो इन्हें टीचर कहा जाता है। बट इनका स्पेशल नाम क्या है? कविता। मतलब कविता नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो टीचर क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया, और स्पेशल नेम क्या हो गया? कविता। इसी तरीके से डॉग है, तो देखिए कॉमनली हम डॉग ही से कहते हैं ना, जितने भी डॉग, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, पवेलियन हो, कोई भी हो, सभी को हम क्या कहते हैं? डॉग कहते हैं। बट अगर उनको जैसे स्पेशल नेम दे दिया जाए, मान लीजिए आप जब घर पे से पालते हैं तो आप इसका कुछ नाम रख देते हैं, टॉमी है, जैकी है, फिर जो हो गया, ओरी हो गया, बहुत सारे नाम होते हैं जो लोग डॉग के रखते हैं। तो डॉग क्या है? एक कॉमन नेम हो गया, बट उसका कोई नाम है। जैसे यहाँ जूलो दिया है, क्या दिया? जूलो। तो जूलू क्या है? एक स्पेशल नाम है। मतलब इस डॉग का नाम क्या है? जूलू। तो ये क्या हो जाएगा? स्पेशल नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेशल नेम हो जाएगा। फिर है हॉस्पिटल तो बहुत सारे होते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं। आपके शहर में भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन हर हॉस्पिटल अलग अलग बीमारियों के लिए होता भी है। प्लस हर हॉस्पिटल तो होते हैं, बट आप देखते हैं हर हॉस्पिटल का अपना एक नाम होता है ना, वो काउंट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, बट उनका एक स्पेशल नेम होता है जिसके नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो हॉस्पिटल क्या है? कॉमन वर्ड है, ये कॉमन नाउन है। और अगर कोई स्पेशल हॉस्पिटल है, जैसे सिटी क्योर यहाँ पे दिया था, इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? सिटी क्योर। तो ये क्या हो जाएगा? स्पेशल नेम हो जाएगा इसका। सिटी क्योर क्या हो जाएगा? स्पेशल नेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में रेलवे हॉस्पिटल आपके है, तो रेलवे हॉस्पिटल दिया है ना, रेलवे हॉस्पिटल मेनली एक स्पेशल नेम उसका दे दिया गया है, तो वो रेलवे हॉस्पिटल हो गया। फिर दिव्यमान हॉस्पिटल हो गया, सार्थक हॉस्पिटल हो गया। तो इस तरीके से हर हॉस्पिटल का जो भी उसका ओनर रहता है उसके नाम पे वो लोग अपना एक नाम डिसाइड कर लेते हैं और हॉस्पिटल का नाम रख देते हैं, एक स्पेशल नेम रखते हैं
जिसके नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। नेक्स्ट है बुक। बुक क्या है, कितनी भी सारी बुकें हैं सबको आप क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। कॉमनली आप क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। तो बुक क्या है, एक कॉमन वर्ड है। सारी किताबों के लिए बुक एक कॉमन वर्ड है। बट आप जैसे आपके पास कई सारी बुक हैं, है ना, तो आप उसको बुक एक जगह रखिए तो आप कहते हो कि ये मेरी बुक्स हैं। बट अगर आप देखते हैं कि उसमें कई सारी बुक्स होती हैं और हर बुक का अपना एक नाम होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक होती हैं। तो यहाँ पे बुक का नाम क्या दिया, द रामायण, द गीता, द रामायण, ये क्या है, बुक्स के नाम हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर की बुक होती है, इंग्लिश की बुक होती है। जैसे इंग्लिश की बुक आपकी यहाँ पे क्या दी है, इंग्लिश ग्रामर करके दी है, लिटरेचर की इंग्लिश लिटरेचर करके दी हुई है ना। तो वो उसके लिए क्या है, स्पेशल नेम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, सस्टेन इन द माइंड, सस्टेन इन द माइंड। अब इन बातों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए या हमेशा इसको याद रखिएगा। इफ वी डू नॉट नो द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन्स, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स, दे आर कॉल्ड कॉमन नेम्स। अगर हम किसी भी व्यक्ति का जो जानवर है, कोई जगह है या कोई सामान है, उसका एक वास्तविक नाम, एक स्पेशल नेम उसका हम नहीं जानते हैं, तो उससे वो क्या होते हैं, उनके वो कॉमन नेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉग, हॉस्पिटल, बुक, ये सब क्या है, कॉमन नेम होते हैं। डॉक्टर, ये भी है। फिर इफ वी नो द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, दे आर स्पेशल नेम। और अगर हम कोई किसी भी पर्सन का, एनिमल्स का, प्लेसेस या थिंग्स का एक स्पेशल नेम, जिस नाम से उनसे पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं या बोल सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्पेशल नेम हो जाते हैं। कविता, जूलू, सिटी, क्योर, रामायण, गीता, राम, ये सब क्या है, स्पेशल नेम होता है। स्पेशल नेम ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो स्पेशल नेम होता है वो कभी भी आप लिखेंगे तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ जितने भी स्पेशल नेम हो क्या है, कैपिटल। क्यों, क्योंकि ये नाम है और हमेशा कोई भी नाम हो उसको आप कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। समझ में आई इतनी बात। चलिए अब देखिए क्या है, पोज फॉर सॉल्यूशन। अब यहाँ एक्सरसाइज है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग कॉमन एंड स्पेशल नेम्स एंड राइट देम डाउन इन द लिस्ट गिवन एट नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको चीजें दी हुई हैं, नाम दिए हैं। अब इसमें से कॉमन नाउन अलग करना है और स्पेशल नाम अलग करना है, ठीक है। मतलब उसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 5 स्टार या चॉकलेट है, तो कॉमन इसमें कौन होगा, कॉमन नेम क्या होगा, चॉकलेट। क्यों, क्योंकि चॉकलेट में कई वेराइटीज की चॉकलेट आती हैं, तो चॉकलेट क्या होगा, कॉमन नेम होगा। और 5 स्टार क्या होगा, स्पेशल नेम होगा। C फॉर कॉमन, S फॉर स्पेशल। गर्ल क्या है, गर्ल लड़की है, तो लड़की कई सारी होती है और सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो गर्ल तो एक कॉमन लड़की का बात हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। और पूजा, पूजा क्या है, नेम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशल। द गीता और बुक, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, द गीता कॉमन है या बुक। देखिए द गीता नाम है और बुक ये किताब, मतलब कई सारी किताब होती हैं, तो एक ग्रुप को बुक की तो कहा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। और द गीता क्या हो जाएगा, स्पेशल। इरेजर, इरेजर भी आपके कई ब्रांड्स के आते हैं, तो इरेजर क्या हो जाएगा, कॉमन। और उस ब्रांड का नाम नटराज है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशल। माउंटेन, माउंटेन भी कई हैं और उस, तो माउंटेन क्या हो जाएगा, कॉमन। और एवरेस्ट क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम हो जाएगा। ये क्या है, हेयर है, ठीक है, मतलब रैबिट ही है, तो उसकी ही वैरायटी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। और इसका नाम हिशु है, तो ये स्पेशल नेम हो जाएगा। लेक, लेक क्या है, कॉमन होगा। और चिल्का है, चिल्का लेक, मतलब इस लेक का नाम चिल्का है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कौन सा स्पेशल नेम होगा, कौन से कॉमन नेम। अब वहीं से वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। कॉमन नेम में जितने भी कॉमन में सी जिस पे आपने लिखा है वो सब कॉमन नेम में लिखेंगे, और स्पेशल नेम में उसी कॉमन नेम का जो स्पेशल नेम आपको दिखा है वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम में लिखिएगा, ठीक है। ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, ठीक। चलिए
नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन एंड राइट द स्पेशल नेम्स इन द स्पेस गिवन। तो देखिए यहाँ क्या है, दिस इज द महाभारत, दिस इज द महाभारत। यहाँ पे क्या है, स्पेशल नेम को हमको फाइंड आउट करना है। तो महाभारत क्या है, एक स्पेशल नेम है। महाभारत क्या है, एक स्पेशल नेम है। तो द महाभारत अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे द महाभारत, द महाभारत। ठीक, एक एपिक है। सेकेंड है, मिसेज ईशिका टीचेज अस इंग्लिश। मिसेज ईशिका टीचेज अस इंग्लिश। देखिए, मिसेज ईशिका टीचर मतलब मिसेज ईशिका क्या है, एक टीचर है, तो वो कॉमन हुई, बट नाम दिया है मिसेज ईशिका, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम हो जाएगा। और एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ा रही है, कौन सा, इंग्लिश। तो यहाँ पे दोनों अंडरलाइन होगा, तो लिखेंगे हम मिसेज ईशिका कॉमा करके इंग्लिश। ये दोनों क्या है, स्पेशल नेम है। लूशो इज माई पेट डॉग। डॉग क्या है, कॉमन नेम है, और उसका स्पेशल नेम क्या है डॉग का, लूशो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लूशो। क्या लिखेंगे, लूशो। ठीक है। आई स्टडी इन करण पब्लिक स्कूल। मैं करण पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो स्कूल का स्पेशल नाम क्या दिया है, करण पब्लिक स्कूल। तो हम लिखेंगे करण पब्लिक स्कूल। वहां अंडरलाइन भी करना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे लिखना भी है। ठीक। फिफ्थ है, आई लिव इन दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, प्लेस का नाम दे दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली, DELHI, दिल्ली। माई फ्रेंड्स नेम इज ईशा। माई फ्रेंड्स नेम इज ईशा। मेरी दोस्त का नाम क्या है, ईशा है। क्या है, ईशा। तो दोस्त तो कॉमन हो गए, लेकिन उसमें स्पेशल दोस्त का नाम दिया है, तो क्या हो जाएगा, ईशा, ISHA, ईशा। तो ईशा क्या हो जाएगा, एक स्पेशल नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक स्पेशल नेम हो जाएगा। दिस गर्ल लर्न्स उर्दू। ये लड़की क्या सीख रही है, उर्दू सीख रही है। तो उर्दू एक क्या हो गया, एक स्पेशल नेम हो गया। तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे URDU, उर्दू। एथ है, द एवरेस्ट इज अ माउंटेन। एवरेस्ट क्या है, माउंटेन है। तो माउंटेन क्या है, एक कॉमन नेम है और एवरेस्ट उसका मेन नाम है। तो एवरेस्ट आप लिखेंगे, एवरेस्ट लिखेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे एवरेस्ट को और लिख देंगे यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए, पर्टिकुलर जगह का नाम भी दे दिया, लखनऊ स्टेट का नाम भी दे दिया, उत्तर प्रदेश। ये दोनों क्या है, स्पेशल नेम है। तो लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ, और उत्तर प्रदेश, UTTEAR, उत्तर, PRADESH, प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। ग्रेट किंग की बात की जा रही है, उसमें किंग का नाम क्या है, अशोका। तो अशोका को अंडरलाइन करके लिखेंगे ASHOKA, अशोका, ASHOKA, अशोका। ठीक। अब देखिए, राइट डाउन द स्पेशल नेम्स। राइट डाउन द स्पेशल नेम। अपना नाम मान लीजिए, यहाँ पे स्पेशल नेम लिखना है। ठीक है। तो देखिए, माई नेम इज, यहाँ पे बॉय का है तो रोहन लिखा है, माई नेम इज रोहन। ठीक है। मान लीजिए आप अपना नाम लिखिएगा, अब इस फिगर को मत ध्यान दीजिए, बस स्पेशल नेम लिखिए। माई नेम इज, तो यहाँ आप अपना नाम लिखिए, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। माई फादर्स नेम इज, अब मान लीजिए यहाँ पे इसके पिता का नाम विकास है, तो आप अपने फादर का नाम जो भी होगा वो लिखेंगे। माई मदर्स नेम इज, तो यहाँ पे अपने माता का नाम लिखेंगे, मम्मी का नाम आप लिखिएगा। ठीक। इसके मम्मी का नाम क्या लिखा गया, शीना। ये हमने बस एज्यूम करके लिखा है। माई फ्रेंड्स नेम इज, मतलब आप अपने दोस्त का नाम यहाँ पे लिखिएगा। द सिटी आई लिव इन इज, जिस शहर में आप रहते हैं, तो हम किस शहर में रह रहे हैं, गोरखपुर में, तो गोरखपुर लिखिएगा। द फ्रूट आई लाइक इज, जो फ्रूट मुझे पसंद है वो क्या है, ऑरेंज, तो ऑरेंज लिखिएगा। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, किस आपके स्कूल का नाम क्या है, हर्ष चिल्ड्रन एकेडमी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हर्ष चिल्ड्रन एकेडमी, A भी कैपिटल होगा। ठीक। द नेम ऑफ माई टीचर इज, अपने क्लास टीचर का नाम आप लिखिएगा। ठीक है।
आई वॉन्ट टू विजिट, जहाँ भी आप घूमने जाते हैं, यहाँ ताजमहल का फिगर है, दैट्स वाई यहाँ लिखा है ताजमहल, तो आप भी ताजमहल ही लिख दीजिएगा। द नेम ऑफ माई पेट इज टफी। अब आपके यहाँ अगर है डॉगी तो उसका जो भी नाम है आप वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेन है कि ये आपका खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिल करना है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द कॉमन एंड स्पेशल नेम। इसमें कॉमन नेम और स्पेशल नेम को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है शार्क इज अ टाइप ऑफ फिश। तो फिश मछली है, तो मछली में कई मछली आती है, तो मछली क्या हो जाएगा, फिश क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, फिश, और इस फिश का स्पेशल नेम क्या है, शार्क। तो स्पेशल नेम में लिखेंगे शार्क, SHARK, शार्क। ही लाइक अल्फांसो मैंगो, उसे पसंद है अल्फांसो मैंगो, मतलब मैंगो पसंद है। मैंगो में कई वैरायटी आती है, आप देखते हैं मार्केट में दशहरी, कपूरी आता है कि नहीं आता है, फिर आपका गोजीत आता है, ये भी अल्फांसो भी एक टाइप का मैंगो है। तो मैंगो क्या है, कॉमन नेम होगा, अल्फांसो क्या है, एक स्पेशल नेम उस मैंगो का है। तो कॉमन नेम में मैंगो, स्पेशल नेम में अल्फांसो। माई डॉग्स नेम इज वुश। तो डॉग क्या है, तो डॉग्स मत लिखिएगा, डॉग लिखिएगा। डॉग कॉमन नेम है और उसका स्पेशल नेम क्या दिया गया, वुश, तो यहाँ पे वुश लिखेंगे। फोर्थ है द बुक आई लाइक मोस्ट इज द गीता। जो बुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो बुक क्या है, कॉमन नेम है, और क्या नाम है उस बुक का, द गीता, द गीता। तो द गीता यहाँ पे लिखेंगे। मुंबई इज द नेम ऑफ सिटी। मुंबई क्या है, एक शहर है, ठीक है, शहर का नाम है। तो सिटी आप लिखेंगे कॉमन नेम में, और स्पेशल नेम उस सिटी का क्या है, मुंबई, तो मुंबई आप लिखेंगे स्पेशल नेम में। संगीता इज माई फ्रेंड। संगीता क्या है, मेरी फ्रेंड है, मतलब दोस्त है, तो फ्रेंड कॉमन नेम, और संगीता उसका स्पेशल नेम है, तो संगीता आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम में हो जाएगा। गौरी इज आवर पेट काउ। हमारी पालतू गाय जो है उसका नाम गौरी है, तो गाय है तो ये कॉमन नाउन में, कॉमन नेम में होगा, और उस गाय का नाम क्या है, गौरी, तो ये उसके स्पेशल नेम में होगा। 8 है पोल स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार। जो पोल स्टार है वो ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे चमकता हुआ स्टार है। तो स्टार है, स्टार कई तरीके के होते हैं, कोई ज्यादा चमकता है, मतलब पास दूरी से मतलब है उसका, जो कुछ ज्यादा चमकते हैं, कुछ कम चमकते हैं। तो स्टार क्या होगा, कॉमन नेम होगा, और पोल स्टार उस स्टार का नाम दिया तो वो स्पेशल नेम है। द नेम ऑफ माई सन इज वरदान। मेरे बेटे का नाम वरदान है। तो सन क्या है, सन में तो कई सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग नाम क्या आते हैं, सन कॉमन नेम हो जाएगा, और उसका स्पेशल नेम क्या दिया है, वरदान, तो स्पेशल नेम क्या हो जाएगा, वरदान। बनियान इज आवर नेशनल ट्री। बनियान इज आवर नेशनल ट्री। तो ट्री क्या होगा, कॉमन नेम होगा, और बनियान क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम हो जाएगा, ठीक है, उस पेड़ का नाम है ये। पेड़ में तो मैंगो, एप्पल, नीम, कई प्रकार के यूकेलिप्टस सब आते हैं, तो इसीलिए वो उसका स्पेशल नेम है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कॉमन नेम क्या होता है, स्पेशल नेम क्या होता है। कॉमन नेम के अंदर कई स्पेशल नेम होते हैं, मतलब कॉमन नेम एक ग्रुप में आप किसी चीज को बोल रहे हैं, मतलब उसका कॉमन एक सामान्य नाम जो है, अगर कोई टॉफी है, इक्लियस टॉफी है, एल्पेनलीवे टॉफी है, तो टॉफी ग्रुप के अंदर वो आ रही है, तो टॉफी क्या है, उसका कॉमन नेम है, बट वो है क्या, उसका स्पेशल नेम क्या है, एल्पेनलीवे है, इक्लियर्स है, किस्मी बार है। तो इस तरीके से वो अलग अलग ग्रुप में है। समझिए आपके ब्रदर हैं, कई सारे ब्रदर हैं, तो ब्रदर क्या है, कॉमन नेम हो गया। और किसी भी भाई का, मान लीजिए आपके भाई ब्रदर का नेम रवि है, तो रवि क्या हो जाएगा, उसका स्पेशल नेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह कॉमन नेम और स्पेशल नेम होते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, चैप्टर 5, और इससे रिलेटेड जो भी PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा। तो उसमें जो चीज़ें मैं नोटबुक में लिखी होंगी आप उसे नोटबुक में कीजिएगा, और रिमेनिंग ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक में ही करेंगे। आपको मैंने ये फिल करने को बोला है, तो ये आप फिल कीजिएगा यहाँ से सेलेक्ट करके, प्लस राइट डाउन द स्पेशल नेम, ये भी आपको खुद करना है। मतलब यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, बट आप अपने नाम को और अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो आपके फ्रेंड का नेम है, जिस सिटी में रहते हैं, जो फ्रूट आपको पसंद है, ये सारी चीज़ें आप अपना लिख के इस पर फिल कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो ये चैप्टर आपका क्या होता है, फिनिश होता है, और जो भी आप लिखेगा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेगा। सो आज की क्लास में यही होमवर्क करूँगी। हाँ, आप एक बार सभी जो भी मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि चीज़ें आपको समझ आई है कि नहीं, ठीक है।
सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।